अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल्ला राना और आप देख रहे हैं सोशल राना के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ पर। जिस तरह कि आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और गवर्नमेंट ऑफिशियल के फ़ोन टैप कर लिए गए थे और उन फ़ोन का डाटा चुरा लिया गया था। इंडिया के यौम आज़ादी के मौका पर मोदी ने जो तकरीर की उसका पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल के फ़ोन टैप करने के साथ क्या ताल्लुक है। उन्होंने इतना बड़ा साइबर अटैक किया कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। काफ़ी दिनों बाद पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल को इसकी खबर हुई और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने इसके सुराग लगाए और ये बाद में पता चला कि ये काम इंडियन एजेंसियों का है और इंडिया रा और मोसाद जो कि एक इसराइली एजेंसी है उसके तावन से इंडिया ने ये काम किया है। अमेरिका ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुअत्तल करने के लिए ये अटैक किए थे, साइबर अटैक। और ये अटैक बहुत छोटे लेवल पर नहीं किया जाता, बहुत बड़े लेवल पर किए थे और ईरान को तकरीबन $5 अरब का नुकसान हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। अगर आप वीडियो को अधूरा छोड़ देंगे तो आपको ये पूरी बात समझ नहीं आ सकेगी। साइबर अटैक जो है ये नए अटैक नहीं है। इंडिया ने पहले भी पाकिस्तान पे साइबर अटैक करता रहा है। रूस ने भी अमेरिकी सदारती इलेक्शन के मौका पर जब ट्रंप ने इलेक्शन लड़ा था उस वक्त अमेरिका पर बहुत बड़ा साइबर हमला किया था और उनकी जो इलेक्ट्रोल मशीन थी उनको हैक कर लिया गया था। अमेरिकी FBI का ये भी दावा है कि रिजल्ट चेंज किए गए और ट्रंप को रशिया ने सदर बनवाया। अमेरिकी जरीदे ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने बताया कि ईरान जो है वो भी अमेरिका के ऊपर साइबर अटैक कर रहा है और बाकायदा एक फोर्स बना रहा है। अब आपने देखा है कि किस तरह मोदी ने अपनी साइबर सिक्योरिटी के बारे में अपनी पूरी कौम को बताया कि किस तरह के उसका विजन क्या है, वो इंडिया के बारे में क्या चाहता है और किस तरह इंडिया को ताकतवर बनाना चाहता है। नरेंद्र मोदी ने साइबर सिक्योरिटी का जो जिक्र किया ये बहुत ही संजीदा इस चीज़ को लेना चाहिए क्योंकि उसका एक विजन है। वो अपनी कौम को बता रहा है कि किस तरह साइबर सिक्योरिटी के वाले से उसके आने वाले प्लान हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने बताया कि वो इंडिया में $10 बिलियन के करीब 3 से 4 सालों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो इंडिया को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं। अभी हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया की IT एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क है। इंडिया किस तरह IT के लिहाज से आगे जा रहा है और पाकिस्तान कितना पीछे रह गया है। हम अभी तक कराची में कचरे के ऊपर लड़ रहे हैं, सैलाब आ जाए या बारिश आ जाए तो हमसे वो हैंडल नहीं होता। इंडिया में इस वक्त 500 मिलियन के करीब इंटरनेट जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्टिव यूज़र हैं और इसी तरह तकरीबन 70 से 80% तक जो उनकी आबादी है वो ऑनलाइन परचेज करती है, जिस तरह के फ्लिपकार्ट हो गया या अमेज़ोन हो गया। इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज है उसका रेवेन्यू $20 बिलियन के करीब है और इसी तरह इंडिया की दूसरी कंपनी इन्फोसिस उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन $47.7 बिलियन है। एक कंपनी का $20 अरब, दूसरी का $47.7 बिलियन। तो ये तो पाकिस्तान के टोटल बजट से भी ज़्यादा बन जाता है इन दोनों कंपनियों का। तो इंडिया IT के लिहाज से बहुत तरक्की कर रहा है और HCL टेक्नोलॉजीज जो कि इंडिया की एक तीसरी बहुत बड़ी कंपनी है उसका रेवेन्यू 65,443 करोड़ रुपया है, इंडियन रुपीज़ में आता है 65,443 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,53,533 करोड़ रुपये है। इंडिया में अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और इस तरह की बहुत सारी जो ई-कॉमर्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं और इंडिया में उन्होंने जो जितना भी कारोबार है वो सारा डिजिटलाइज कर दिया है। जबकि पाकिस्तान में अगर आप देखें दराज और OLX 2 ही वेबसाइट हैं और अभी छोटी छोटी वेबसाइट काम कर रही हैं जिस तरह के saman.pe के, लेकिन वो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत उनको सपोर्ट नहीं कर रही, वो तो टोटल प्राइवेट तौर पर काम कर रही हैं। जबकि इंडिया में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाता है, उनको टैक्सेस में छूट दी जाती है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $700 मिलियन है। इंडिया के GDP में उनका हिस्सा 7.7% बनता है जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इंडिया ने जो 2019 में अभी जो पिछला साल गुजरा है 2019 में उनकी जो एक्सपोर्ट है वो $180 बिलियन के करीब पहुंच गई हैं। पाकिस्तान के बजट में जो अभी 2020-21 का बजट पेश किया गया उसमें सिर्फ $10 अरब रखे गए हैं IT के लिए, जबकि इंडिया ने जो 2020-21 का बजट पेश किया है उसमें उसने $300 बिलियन रखे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की प्रेफरेंसेस क्या हैं और इंडिया की प्रेफरेंसेस क्या हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी तरजीहात बदलें, वो पाकिस्तान को IT के लिहाज से एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं और इसके लिए अपना कम अज़ कम अगर तरक्की याफ्ता नहीं बना सकते तो कम से कम कुछ ऐसे इनिशियल स्टेप्स तो लेने चाहिए। पाकिस्तान में IT का बहुत बुरा हाल है, बच्चे डिग्री करके उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। आजकल का जो दौर है वो 5th जनरेशन वार का दौर है। 5th जनरेशन वार की तारीफ यूँ की गई है कि जिसमें इंफॉर्मेशन चुराई जाती है, इंफॉर्मेशन लीक की जाती है
और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, जिसकी बुनियाद पर बहुत बड़ा फसाद बर्पा किया जाता है। इस्लामी मुल्क जो कि आईटी के लिहाज से बहुत पीछे थे, जिस तरह के लीबिया था, जिस तरह के यमन था, जिस तरह के अफ़गानिस्तान था, उसका अमेरिका ने तहस नहस करके रख दिया। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि वो आईटी के लिहाज से इतने तरक्की याफ्ता नहीं थे। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम बजट में तकरीबन 100 अरब रुपए, जिस तरह के हम अपनी फ़ौज के लिए 700 अरब 1000 अरब रुपए रखते हैं, हम अपने आईटी के इंडस्ट्री के लिए तकरीबन 100 अरब रुपए कम से कम रखें, ताकि इंडिया का मुकाबला कर सकें। इंडिया ने सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के लिए और ई कॉमर्स को तरक्की देने के लिए और साइबर सिक्योरिटी और अपने गाँव में और अपने शहरों में फाइबर ऑप्टिक्स को बिछाने के लिए अपने बजट में 300 अरब से 400 अरब रुपए रखे हैं। आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट स्क्रीन अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अपना होस्ट अब्दुल्ला राना इजाज़त चाहता है। अल्लाह।